मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और टाइम हमारा एक्चुअली पहले 3 बजे था, फिर थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आया तो उसको भी हम कर रहे हैं 3:30 पे। तो सो नो नो इशू। आज की इस मीटिंग को हम शुरुआत करते हैं। और आपके साथ आज मैं बात करूंगा कुछ बहुत ही कॉमन पॉइंट पे, जिनको आप जानते भी हैं। बट मेरा प्रयास रहेगा आपको वो पॉइंट फिर से एक बार रिमाइंड करवाना, ताकि आप उसको और बेहतर और शानदार कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। मैं हरीश ठाकरान आप सबका एक बार फिर से इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और देखिए, अगर बात करें हम हमारे बिजनेस का, कीवा काइप इंडस्ट्रीज का, तो जो हमारा बिजनेस है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आज के सेशन में आपके साथ मैं बात करूंगा। बहुत ही सिंपल चीजें, सिंपल पॉइंट जो हमें फॉलो करने चाहिए इस एमएलएम के बिजनेस के अंदर, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो शानदार बन सके। तो अगर बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग की या एमएलएम की, तो सबसे पहले अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझें, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये कहा गया है कि ये है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये है 21वीं सदी का व्यापार, और ये एक ऐसा व्यापार है जो हर इंसान को मौका देता है कि वो यहाँ पे आम इंसान से खास बन सकें। ये बिजनेस इतना बेहतरीन, शानदार, एसेसिबल है, जिसके माध्यम से एक ऑर्डनरी पर्सन, एक आम इंसान बन सकता है खास इंसान। और अगर बात करें इस बिजनेस की ब्यूटी का, सुंदरता का, यूएसपी का, तो वो क्या है? इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, सुंदरता है, वो क्या है? वो ये है कि जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको मिलता है लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मौका। यानी कि इस बिजनेस को अगर आप ध्यान से अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी को 360 डिग्री तक बदलने की पावर रखता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन ऑल द वे। तो अगर बात की जाए इस बिजनेस की ब्यूटी का, तो यहाँ पे आपको मिलता है बहुत बेहतरीन, शानदार मौका अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। और अगर बात करें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, तो आज के टाइम हर एक कंपनी के अंदर अगर हम बात करें या कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो वहां पे लोग पे करते हैं, पैसा देते हैं मीटिंग में जाने का फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन कीवा या एमएलएम आपको मौका देता है कि यहाँ पे अगर आप इस बिजनेस में मीटिंग्स को लगातार अटेंड करते रहें और जो बातें बताई जाती हैं उनको आप फॉलो करें, तो ये बिजनेस आपको फ्री में दे सकता है मौका अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने का। तो अगर बात करें हम पर्सनैलिटी का, तो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सन प्लस हिज एबिलिटी बिकम्स पर्सनैलिटी। यानी कि इंसान जब अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को विकसित करता है, तो बन जाता है उसका एक बेहतरीन, शानदार पर्सनैलिटी। और ये बिजनेस आपको मौका देता है कि यहाँ पे आप लगातार लोगों से इंटरेक्शन करके, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके, सीख के, उस पे काम करके आप अपनी एबिलिटीज को शानदार बना के पा सकते हैं बेहतरीन, शानदार पर्सनैलिटी। तो बिजनेस जो है, यहाँ पे आपको मिलता है मौका फ्री ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग सबके लिए बराबर है। जैसे हम बात करें, अभी यहाँ पे 19 लोग हैं, 18 लोग हैं, तो सबके लिए ये ट्रेनिंग बराबर होगा। बट कुछ लोग इसको लेंगे बेहतर तरीके से, कुछ ऐसे अच्छे से काम इस पे शायद ना कर पाए। बट ये बिजनेस आपको देता है मौका, यहाँ पे हर कोई बराबर तरीके से सीख के अपनी लाइफ को बेहतरीन, शानदार बना सकता है, अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पे लेके जा सकता है, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और ये बिजनेस आपको मौका देता है कि यहाँ पे आप विदाउट टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट मीटिंग्स में लगातार आके, सीख के, अपनी एबिलिटीज को बढ़ा के जिंदगी को बेहतरीन, शानदार तरीके से बदल सकते हैं। तो बिजनेस में या इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। देखिए, गलती इंडस्ट्री की नहीं है, गलती हमारी खुद की होती है। कहीं ना कहीं हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते रहते हैं। दैट्स वाई हम अच्छा परिणाम नहीं मिलता। बट अगर बात करें इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो जो बिजनेस है ये बेहतरीन है, शानदार है, कमाल का है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि जब बिजनेस शानदार है, बेहतरीन है, रिसेशन प्रूफ है,
सबको फ्री ट्रेनिंग मिलती है, सबको बराबरी का मौका मिलता है, तो क्यों कुछ लोग यहाँ पे बेहतर कामयाब हो जाते हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ पे कामयाब क्यों नहीं हो पाते? ये है सबसे मेन मुद्दा, सबसे मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे क्यों लिमिटेड लोग कामयाब होते हैं और क्यों मैक्सिमम लोग इसका पूरा फायदा नहीं ले पाते। तो उसका जो सबसे बड़ा वजह है, वो वजह हम कह सकते हैं वो है हमारी इग्नोरेंस या अज्ञानता। क्योंकि अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के डाटा का, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी टीम हो उसके अंदर ये पाया गया है कि 80% लोग होते हैं पोजर। पोजर मतलब जिन्होंने बिजनेस को, कंपनी को ज्वाइन किया है ये मान के कि मैंने खरीदा है एक लॉटरी का टिकट, अगर मुझे अच्छे दो लोग मिल गए तो मेरी लाइफ सेट है। तो इनको कहेंगे हम पोजर, जो डिपेंडेंट है कि उसको दो बढ़िया लोग मिलेंगे वो कामयाब हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कुछ लोग जिनको हम कहते हैं एमेच्योर, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, बट कभी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाते, बट स्टिल वो एक्टिव रहते हैं, सारे काम करते रहते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या होती है 17%। और सिर्फ 3% लोग हैं जो इस बिजनेस में काम करते हैं 100% डेडिकेशन से, समर्पण से, कमिटमेंट से, और वो वही लोग हैं जो जाते हैं टॉप पे। तो सवाल अब ये आता है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में टीम्स को परिभाषित करें, उसमें कितने लोग कैसे होते हैं, तो हर टीम के अंदर डाटा आपको मिलेगा लगभग यही वाला। 80% लोग डिपेंडेंट हैं लक के ऊपर कि उनको बाई चांस मिल जाएंगे दो लोग। 17% लोग थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, पे आउट आता रहता है, वो लगे रहते हैं। और 3% लोग करते हैं काम को बेहतरीन, शानदार, प्रोफेशनल तरीके से। अब सवाल ये आता है कि ये रेशो ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो इसका जो सबसे मेन वजह है उसको हम कह सकते हैं वो है हमारी इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब लोगों को बिजनेस के बारे में बताया जाता है, खासकर फ्रेशर्स को, तो उनको कुछ गलत चीजें बताई जाती हैं या गलत तरीके से बताया जाता है और वो उसी के चक्कर में पढ़ के कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के इग्नोरेंस का, अज्ञानताओं का, मिथ का, और फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है, उस पर ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप इग्नोरेंस को छोड़ के फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, देन यू कैन बिकम ए नेटवर्क मार्केटिंग किंग और अपने बिजनेस को बहुत बहुत बेहतरीन, शानदार बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो आप सभी जानते भी हैं, बट फिर से होगा उन पॉइंट्स का रिवीजन। अगर बिजनेस को बेहतरीन करना है, शानदार करना है, तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या मिथ हैं और क्या है वास्तविकताएं। तो उसमें हम बात करेंगे 10 फैक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहला मिथ इस बिजनेस में जो लोग सुनते हैं वो है एवरीवन एंड एनीवन कैन अर्न मनी इन एमएलएम बाय ज्वाइनिंग। ये कहा जाता है कि इस बिजनेस में कोई भी इंसान ज्वाइन करके पैसा कमा सकता है। ये सही बात नहीं है, ये एक मिथ है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि इस बिजनेस के अंदर भी वही लोग पैसा कमाएंगे, वही कामयाब होंगे जो पहले लर्न करेंगे, सीखेंगे। बिकॉज विदाउट लर्निंग अर्निंग इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ये, आपको ये लगता है, आप ये समझते हैं कि ज्वाइन किया और पैसा कमा लेंगे, नॉट पॉसिबल। आप पैसा कमा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते अगर आपका फोकस पहले हो जाए लर्निंग के ऊपर। द मोर यू लर्न द मोर यू कैन अर्न। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हमारी क्षमताएं, योग्यताएं, स्किल, क्वालिटी बढ़ेगा और हमारा इनकम भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर बिजनेस में, एमएलएम में, कीवा में एक बेहतरीन, शानदार काम करना है तो उसके लिए लगातार सीखते रहें। बिकॉज लर्निंग नेवर एंड, सीखने का कोई अंत नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो इस बिजनेस में सीखने के लिए क्या करना है आपको, सब इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किताबों किताबों का हैबिट डालिए,
किताब पढ़ने की, मीटिंग में आने की, वीडियो सुनने की, एलडीपीज अटेंड करने की। ये कुछ पॉइंट हैं, ये कुछ फैक्ट हैं, ये कुछ चीजें जहाँ से आप अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किताबों का, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल या कॉलेज के बाद किताबों को पढ़ते ही नहीं है। बट जो कामयाब हैं, दे कीप्स रीडिंग बुक्स। उसके साथ साथ आप मीटिंग्स को कभी कभी मिस ना करें, चाहे मीटिंग डिजिटल हो या फिजिकल हो। वीडियो सुनते रहें जब फ्री टाइम मिले, और एलडीपीज को अटेंड करें, वहां से सीखें, और जो सीखा उस पर काम करें, आपको मिलेगा बेहतरीन शानदार फायदा। सो रिमेंबर, अगर अर्निंग करनी है, अर्निंग बड़ी करनी है, तो लर्निंग को और ज्यादा करना पड़ेगा। देन ओनली हम उसके काम, उसके लायक बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं मिथ नंबर 2 पे, जो हमने सुना है, कहा जाता है। वो क्या है कि लोग कहते हैं आपकी वह ज्वाइन करो और साल भर में आप यहां से कामयाब हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, गलत बात है। क्योंकि अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, तो यहाँ पे कुछ स्टेज होती हैं, कुछ चरण हैं। और अगर हम बात करें टोटल फेज ऑफ एमएलएम के, तो यहाँ पे साल भर में बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। बट अगर पेशेंस आपके अंदर है, धैर्य है, और धैर्य के साथ आप लगातार सीखते रहते हैं और सीख के काम करते रहते हैं, तो आप टाइम प्रोसेस में कामयाब होंगे डेफिनेटली। तो अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो यहाँ पे 4 फेज होते हैं, 4 चरण हैं। पहला चरण होता है जिसको कहा जाता है सर्वाइवल स्टेज, और ये चलता है आपका ज्वाइनिंग से लेके लगभग 1 साल तक। आपको अपने आप को इस बिजनेस में सरवाइव करना होता है, और सरवाइव करने के लिए पहला पॉइंट फिर आता है लर्निंग। जो लर्निंग के अंदर चला गया, वो यहाँ पे अपने आप को कंटिन्यू कर पाएगा। पर जो लर्निंग से दूर हो गया, इसने नहीं सीखा, ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं समझा, तो वहां पे वो बिजनेस से बाहर जल्दी से निकल सकता है। तो आप बिजनेस को ज्वाइन जब करते हैं, तो लगातार फोकस करें लर्निंग पे। क्योंकि शुरुआत में आपका इनकम, आपका पे आउट, आपकी आमदनी कम होगी, हो सकता है खर्चे ज्यादा हो जाएं। बट अगर आप टाइम दे के सीख के लगे रहेंगे, तो फिर आप जाएंगे स्टेज 2 में। फेज 2 में इसको कहते हैं स्टेबिलिटी स्टेज। ये चलता है 1 साल से 3 साल। ये वो दौर है जहां पे आपका जो एफर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपका पे आउट ठीक ठाक पहुंच जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप लगातार सीखते रहते हैं, लर्निंग पे फोकस रखे रखते हैं, तो आप जाते हैं फेज 3 में, जिसको कहा जाता है सक्सेस स्टेज, यानी कामयाबी का चरण। और ये चलता है 3 साल से 10 साल। और इस फेज में क्या होता है, आपके जो भी सपने हैं वो धीरे धीरे साकार हो जाते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। बट ये होने के बाद भी अगर आप लगातार लर्निंग करते रहते हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, तो आप जाते हैं फेज 4 में, जिसको कहा जाता है सिग्निफिकेंस स्टेज। यानी यहाँ पे जब आप यहाँ पहुंचते हैं ना, तो आप बन जाते हैं महत्वपूर्ण इंसान, ना सिर्फ खुद के लिए, बल्कि अपनी टीम के लिए और कंपनी के लिए। और आपकी वजह से, आपको देख के, आपको फॉलो करके लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, अगर आप पहुंच जाते हैं स्टेज 4 में। बट यहाँ पे जाने के लिए आपको सारे स्टेज को पार करना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा, और लगातार एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 महीने में, साल भर में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको टाइम देना पड़ेगा, धैर्य के साथ, और लगातार सीखना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अचीव सिग्निफिकेंट स्टेज। इसके बाद अगर बात करें मिथ नंबर 3 का, मिथ नंबर 3 क्या है? मिथ नंबर 3 ये है कि इस बिजनेस में कहा जाता है कि आप एक बार टीम बना लीजिए, उसके बाद मजे मजे एंजॉय करो, पैसा आता रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में आपको लगातार पैसा मिलता रहे, वो भी बढ़ के, कम होके नहीं, लगातार ग्रोथ के साथ आपको पैसा मिले, तो ध्यान रखिए, फैक्ट ये है, लोगों को बताना शुरू करो, टेल करो, बताओ कि मेरे पास क्या चीज है। मेरे पास कीवा काइप इंडस्ट्रीज है, जिसके माध्यम से आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो टेलिंग से आपका जो कन्वर्जन है वो और अच्छा होगा। उसके बाद और सीखें और अपने आप को डेवलप करें, तो आप जाएंगे सेलिंग स्टेज में। यहाँ पे क्या होगा, जब लगातार सीख रहे हैं,
तो आपका एक्सपीरियंस से आपकी स्किल एबिलिटी शानदार बनेगी और आप बेहतर तरीके से बेचना सीख पाएंगे। उसके बाद भी अपनी लर्निंग को लगातार कंटिन्यू करें, लगातार सीखते रहें और अपनी सेलिंग को लेके जाएं एजुकेशन में। यानी कि लोगों को आप सेलिंग के बजाय अगर फोकस करते हैं एजुकेशन पे, एजुकेट करने में, क्यों कीवा करना है, क्या कीवा की अहमियत है, कीवा के प्रोडक्ट से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, कैसे आप यहां से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, इसको आप एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो आपका सेल कन्वर्जन और शानदार होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है, जो सबसे लास्ट है, अगर आप सीख जाते हैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, वैल्यू क्रिएट करना, आप सीख जाते हैं कैसे आपके माध्यम से आप लोगों की लाइफ को बेहतरीन शानदार बना सकते हैं किसी भी एंगल से, हेल्थ वेल्थ या ग्रोथ वाइज, तो आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली बहुत बेहतरीन शानदार सेल। बट अगर हमें पहुंचना है एजुकेशन या वैल्यू क्रिएशन स्टेज में, तो हमें लगातार सीखना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा, जो सीखा उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल शानदार बनेगी और आप पहुंचेंगे एजुकेशन या वैल्यू क्रिएशन की स्टेज में और पाएंगे बेहतरीन शानदार ग्रोथ। उसके बाद अगर बात करें मिथ नंबर 5 इस व्यापार में क्या है, इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन से काम होता है। ऐसा नहीं है, मोटिवेशन से एक बार दो बार, एक दिन दो दिन काम हो सकता है, बट जो रियल काम है वो मोटिवेशन से नहीं होता। असली काम होता है जब आप हर चीज को सीख जाते हैं। अगर आप सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप बिजनेस करो, बिजनेस करो, काम करो, बट ये नहीं बताते, ये नहीं सिखाते काम क्या करें, कैसे करें। आपको सिखाना पड़ेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, टीम को, हर एक चीज, कि लोगों से बातचीत कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, डेमो कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, बीएमआई एनालाइजर कैसे चलाना है। जब तक सब कुछ नहीं सिखाएंगे तब तक बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। सो व्हाट टू डू, सबसे पहले अपनी नॉलेज के ऊपर काम करें, नॉलेज को, ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को अपडेट करें, नई चीजों को सीखें, टीम को सिखाएं। इसके बाद क्या करें, नॉलेज के साथ साथ आप क्या करें, आप लोगों को, अपने टीम को सिखाएं सेल कैसे करना है, हाउ टू डू मोर एंड मोर सेलिंग। उसके लिए क्या क्या काम करने हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेमो कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है, टूल्स को कैसे बनाना है, अपने कस्टमर से बेटर रिलेशनशिप, तब आपको मिलेगा शानदार सेल। उसके साथ साथ आप टीम को सिखाएं लीडरशिप, क्योंकि जब तक आप अकेले काम करेंगे आपका कन्वर्जन या रिजल्ट बड़ा नहीं होगा। बट जब आप टीम के अंदर लीडर क्रिएट करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन शानदार फायदा। तो टीम के लोगों को आप डेवलप करें, उनको बनाएं एक बेहतरीन शानदार इंडिपेंडेंट लीडर। उसके बाद आप टीम में क्या करें, अपनी टीम के ऊपर और खुद के एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए लगातार आप नॉलेज को अपडेट करें, इंपॉर्टेंस बताएं, क्या एटीट्यूड का अहमियत है जिंदगी को शानदार बनाने के लिए, लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट में, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या हो बिजनेस लाइफ, हर चीज के अंदर मैटर करता है एटीट्यूड। दैट्स व्हाई कहा भी जाता है दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर लोगों के व्यापार में हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। इसके ऊपर काम करें और लोगों से कैसे डील करना है इसको सीख के आप यहां से कर सकते हैं बेहतरीन शानदार बिजनेस। उसके बाद अगला पॉइंट, अपनी स्किल को लगातार डेवलप करें, टीम स्किल को लगातार डेवलप करें। उसके साथ साथ आप क्या करें, आप अपने अंदर नई हैबिट को डेवलप करें, क्योंकि अगर हमने हैबिट को नहीं बदला, जो पहले कर रहे थे वही करेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिला है। बट कुछ अलग पाना है, कुछ बेहतर पाना है, कुछ बड़ा पाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। दैट्स वाई कहा भी जाता है फर्स्ट यू क्रिएट हैबिट एंड देन यूर हैबिट क्रिएट यूर डेस्टिनी और यूर लाइफ। तो हैबिट पे काम करें, वो आदतें डालें जो आपको कामयाब बनाती हैं, ना कि जो आपको पीछे लेके जाती हैं। उसके साथ साथ अगला पॉइंट है, टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। टूल्स क्या है, टूल्स हमारे पास हैं डेमो किट,
बीएमआई मशीन और लेजर मशीन का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, कैनोपी लगाएंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर काम ना करें, सारे पॉइंट पे काम करके, काम करवा के आप अपने टीम को, बिजनेस को शानदार बना सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 या कहीं मिथ नंबर 6 क्या है? छठा मिथ है, लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है कुछ महीनों में तो कंपनी बदल लो। तो जिसे आपको हमने पहले ही बताया था कि इस बिजनेस के कुछ फेज हैं। 0 से 1 साल सर्वाइवल, 1 से 3 साल फिर आपका वो यहाँ पे आप सर्वाइव कर पाते हैं, 3 से 10 साल के बाद आप जाते हैं सक्सेस स्टेज में, और 10 साल के बाद आप जाते हैं इन सिग्निफिकेंट स्टेज। तो कंपनी बदलने से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है एक जगह टिक के काम करने से। एक जगह टिक के सीख के काम करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन शानदार फायदा। क्योंकि अगर आपने कीवा को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल दिया है तो यहाँ से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। बट अगर आप कीवा क्विट करके कहीं और जाएंगे तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से। तो उससे बेटर है कि अपने काम को कंटिन्यू करें और पाए यहाँ से बेहतरीन शानदार ग्रोथ। तो कंपनी में टिके रहें, और जब टिके नहीं उसके साथ साथ लगातार सीखें, अपने आप को, टीम को अपडेट करें और पाएं बेहतरीन शानदार कामयाबी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, मिथ नंबर 7, लोग कह देते हैं कि टीम बनाना एक आसान काम है, बट टीम बनाना आसान काम नहीं है। ये सबसे मुश्किल काम है इस बिजनेस का। अगर आसान होता तो हर कोई आराम से टीम बना लेता। तो टीम बनाने के लिए आपको काम करना है अपनी लीडरशिप के ऊपर, अपने ऊपर। क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है एवरीथिंग राइज एंड फॉल ऑन लीडरशिप। आपका बिजनेस गिरेगा या बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। अगर आपकी लीडरशिप शानदार है, बेहतरीन है, तो आप ग्रो करेंगे। बट अगर प्रॉब्लम लीडरशिप में है तो आपको भी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो अगर टीम को ग्रो करवाना है, टीम शानदार बनानी है, तो सबसे पहले काम करें अपनी खुद की लीडरशिप पे, खुद के एटीट्यूड पे, खुद की हैबिट पे, खुद के व्यवहार पे। तब आप बना सकते हैं एक बेहतरीन शानदार टीम। क्योंकि बिजनेस है डुप्लीकेशन का, जैसा आप करेंगे टीम भी वैसा करेगी। तो जो काम टीम से आप करवाना चाहते हैं वो काम आप खुद करें और टीम को इसके लिए इंस्पायर करें, आपको मिलेगा बेहतरीन शानदार फायदा। इसके बाद मिथ नंबर 8 जो कहते हैं, वो क्या कहा जाता है, हमने सुना भी होगा कि अगर आपको इस व्यापार में अच्छा काम करना है तो आपको अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा। ये कुछ हद तक सही है पर पूरा सही नहीं है। पूरा सही ये है कि आप बहुत अच्छा अगर नहीं बोल पाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो वो एक बहुत आपके लिए शानदार पॉइंट होगा आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अच्छा बोलना और कम्युनिकेशन करने में बहुत फर्क है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं बट फालतू की बातें बोलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं बट बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, फालतू बातें ना करें, और अपने कम्युनिकेशंस को छोटा रखें, सिंपल रखें, ताकि उसको हर कोई डुप्लीकेट कर सके। तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, टॉकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करते हैं। तो इसके लिए आप सीखें पावरफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। उसमें कुछ पॉइंट अगर हम बात करें वो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी पे प्रभाव आप कैसा डाल सकते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, आप ओपन पोस्चर में रहते हैं तो वो दिखाता है कॉन्फिडेंस को। बट अगर आपका बॉडी लैंग्वेज दबा हुआ है, आप क्रॉस आर्म करके बैठते हैं, कंधे झुके हुए हैं, तो वो दिखाता है नेगेटिव इम्पैक्ट आपका, वो दिखाता है यू आर लो इन कॉन्फिडेंस। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करें, अपनी आवाज की टोन पे काम करें, कब वो अपनी आवाज को बढ़ाना है, कब कम करना है। टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ आप जो वर्ड यूज करते हैं उनको आप ध्यान से करें, ज्यादा ना बोले, बट जो बोले
वो अच्छा बोले ताकि लोग उसको सुन के इंस्पायर हो सके। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलने से भी ज्यादा बनना एक्टिव लिसनर। जब तक इस बिजनेस में आप एक्टिवली पूरे फोकस के साथ आंख मन खोल के आप लोगों नहीं सुनेंगे, आपको अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ इन सब के बाद आप काम करें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। अगर आप इन 5 पॉइंट पे भी काम कर लेते हैं, आप काम करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, टोन के ऊपर, वर्ड के ऊपर, लिसनर बनते हैं अच्छे, और अपनी प्रेजेंटेशन को आप बेहतर कर देते हैं, तो आपको मिल सकता है यहाँ से बहुत बेहतरीन शानदार फायदा। तो ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है ये समझना कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और क्या नहीं बोलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर कम्युनिकेशन। तो कम बोलें, अच्छा बोलें, और पाएं बेहतरीन शानदार ग्रोथ। उसके बाद मिथ नंबर 9 व्यापार का क्या है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे बड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, थोड़ा बहुत आप झूठ बोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मिसलीडिंग हो, वो हमेशा गलत ही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बेहतर करना, शानदार करना, और इसको हमेशा ग्रो करना, तो उसके लिए क्या जरूरी है। जरूरी है कि आप कभी भी अपनी टीम से, डाउनलाइन से, अपलाइन से, कंपनी से कभी भी झूठ ना बोलें। क्योंकि अगर झूठ बोलने का आदत आ गया तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद कभी भी आप स्नैचिंग ना करें। स्नैचिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, गलत चीज है, और इससे की वजह से कहीं ना कहीं हमारा पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि अगर हमारा फोकस स्नैचिंग भी रहेगा तो हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। स्नैचिंग के ऊपर ध्यान ना दें, ये गलत काम होता है। उसके बाद कभी भी क्रॉस टैगिंग के ऊपर ध्यान ना दें। अपने टीम को फोकस करें, उसको लगातार डेवलप करें, उसको एजुकेट करें, और हमेशा अपनी इंटीग्रिटी को, अखंडता को, ईमानदारी को मेंटेन रखें। इसलिए कहा जाता है कि लीडर वो होता है जिसके पास दो स्किल होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले स्किल, लीडर को पता होता है कि मुझे क्या बोलना है। और दूसरा पॉइंट होता है जो लीडर ने बोल दिया उसको वो पूरा करता है, चाहे उसका फायदा हो या नुकसान हो। तो आप जो टीम के साथ बोलते हैं, जो आप टीम से कम्युनिकेट करते हैं, जो आप टीम से प्रॉमिस करते हैं, उसको आप पूरा करें। तब आपका इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा और लोग आपको विश्वास करते रहेंगे। पर आप सिर्फ बोल देते हैं और करते नहीं है तो आपको लोग विश्वास करना बंद कर देंगे, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अपने आप को हमेशा बनाएं एक कमिटेड लीडर। मतलब जो बोला वो फाइनल है, और कुछ भी हो उसको आप करेंगे तो आपका जो कहीं ना कहीं जो इंटीग्रिटी है वो शानदार होगा, और आपके ऊपर विश्वास विश्वास लोगों का बढ़ेगा। लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे इफ यू आर ए कमिटेड लीडर। तो हमें अपनी कमिटमेंट को आप बेहतर करें, झूठ ना बोलें, जो बोले उसके ऊपर काम करें। और 10वां पॉइंट अगर हम बात करें क्या है, मिथ ये है, पहले हम कहते थे कि यहाँ पे आपको 1-to-1 मीटिंग या फिजिकल मीटिंग ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ये करना चाहिए, करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट अभी ये हो गया है कि 1-to-1 करें, फिजिकल मीटिंग करें। उसके साथ साथ टीम को एक्टिव रखने के लिए डिजिटली जूम पे भी अपने आप को, प्रेजेंस को बढ़ाएं, ताकि जब आप फिजिकली मीटिंग ना कर पाए, ना मिल पाए, तब भी आप अपनी टीम से कम्युनिकेट करते रहें वाया जूम और डिजिटल मींस। तो फिजिकल भी जरूरी है, बट व्हेन यू आर नॉट डूइंग फिजिकल, बी प्रेजेंट डिजिटली, और अपने काम को लगातार बढ़ाएं। हॉल मीटिंग्स करें, 1-to-1 करें, और उसके साथ साथ वर्चुअल मीटिंग्स करें, वीडियोस को देखें, डेमो देखें, वेबिनार करें, लोगों वेबिनार में लाएं और पाएं बेहतरीन शानदार ग्रोथ। तो ये 10 पॉइंट पे अगर ऊपर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ग्रोथ है वो शानदार हो सकता है, और आप बना सकते हैं इस बिजनेस में एक बेहतरीन शानदार टीम। तो अगर हम समराइज करें, अगर बिजनेस में ग्रो करना है, सफलता पानी है, और बनना है नेटवर्क का बादशाह, तो क्या करें इसके लिए। पहला पॉइंट है इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ। सबसे ज्यादा खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, यानी अपने टाइम को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, और अपने टाइम का प्रॉपर यूज करके अपने आप को डेवलप करें,
अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपनी एबिलिटीज को डेवलप करें और फिर टीम को चीजें सिखाएं। सेकंड पॉइंट है, डोंट मिस एनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेशन। कभी भी किसी मीटिंग्स को आइदर डिजिटल और फिजिकल मिस ना करें, वहां पे आए, जो पता है जिसके ऊपर काम करें, सीखें और पाएं बेहतरीन शानदार कामयाबी। थर्ड पॉइंट इज दैट इज नो एक्सक्यूज। कभी भी बिजनेस में बहाने ना बनाएं। बहाने बनाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा, ग्रोथ नहीं होगी। बहाने को साइड में करें और फोकस करें काम पे, आपको मिलेगा बेहतरीन शानदार फायदा। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, यानी कि निरंतरता से काम करें, हर रोज काम करें, लगातार काम करें, तब बनेगा एक बेहतरीन शानदार सफलता, एक बेहतरीन शानदार टीम। जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैड बनिए, मैड मतलब पागल नहीं, टेक मैसिव एक्शन डेली। जब तक काम में निरंतरता नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगा, तब तक बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, रोज काम करें, रोज प्रोस्पेक्टिंग करें, रोज डेमो करें, रोज प्लान करें, रोज मीटिंग करें और रोज इस्तेमाल करें और करवाएं बीएमआई एनालाइजर और पाएं एक बहुत बेहतरीन शानदार ग्रोथ विद कीवा काइपो और पाएं कामयाबी। तो इन पॉइंट्स पे काम करके आप अपने बिजनेस को, अपनी सफलता को बेहतरीन शानदार मुकाम पे लेके जा सकते हैं। तो ये पॉइंट बड़े सिंपल पॉइंट हैं, आप सब इनको जानते थे, बट मेरा आज प्रयास था आपको फिर से इन पॉइंट्स को रिवाइज करवाने का। तो इन पे आप काम करें और बने नेटवर्क के बादशाह। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ बैक टू अवर होस्ट आशीष जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, आपको होस्ट बना रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू हिमैन सर। एंड दोस्तों आज जो भी हो, बिकॉज हरीश सर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया और ट्रेनिंग है। मैं दोस्तों मैं 90% ट्रेनिंग मिस नहीं करता हूँ, 90%, क्योंकि कभी ट्रैवल कर होता हूँ या कभी कभी एक साथ दो दो जूम मीटिंग होती है तो मैं मिस हो जाए ना, तो मेरे कमिटमेंट है 100% मीटिंग अटेंड करना। एंड जितने भी लीडर्स हैं, सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, नेटवर्किंग में किंग बनना चाहते हैं, उनको रेगुलर मीटिंग अटेंड करना है और साथ में अपनी टीम को भी अटेंड कराना है। खाली आपके अटेंडेंस नहीं होगा, आपकी टीम भी अटेंड करे ताकि उनका माइंड भी डेवलप हो, उनकी भी नॉलेज बढ़े। तो सब खेल है नॉलेज का, जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे और जितना अर्न करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मगर स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लर्निंग से। सब लर्निंग का खेल है दोस्तों। तो दोस्तों सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आप अटेंडेंस बनाए रखें और मीटिंग अटेंड करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू एंटायर एम पॉसिबल टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाल के मीटिंग अटेंड किया। थैंक यू सर।